बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, द पॉसेसिव केस और जेनेटिव। अल इदाफतु। देखिए, गॉड्स मैसेंजर, प्रॉफिट्स ऑर्डर, गर्ल स्कूल, हामिद्स हाउस, खालिद्स बुक, मेन सोल्स। इनमें आप जुमले तो हम नहीं कह सकते इनको, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। इनमें आप देखिए पहले नाउन पर कि लास्ट पर एप्स्ट्रॉफी, जैसे पेश होता है ना, इसी तरह से उल्टा पेश की तरफ एप्स्ट्रॉफी, इसके बाद एस, एप्स्ट्रॉफी एस। In English, this kind of sentence is formed with nouns by adding a simple apostrophe और उसके बाद s to the singular nouns के बाद, and the irregular plurals। जो irregular, एक तो होता है रेगुलर प्लूरल जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैन मैन, वुमन वुमेन। लेकिन कई बार इरेगुलर प्लूरल्स भी जुमले में आ जाते हैं, मसलन मेंस। तो इनके आखिर पर भी हम एप्स्ट्रॉफी और एस लगाते हैं। अब ये हो गई इंग्लिश की बात। हम पढ़ रहे हैं अरबिक। To form this kind of sentence in Arabic, we have to follow the rules below। इस किस्म के सेंटेंस अगर हमें अरबिक में बनाने होंगे तो इन रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। नीचे दिए गए रूल्स हमें जहन में रखने हैं। नंबर फर्स्ट, ए पार्ट, रिप्लेस द इंग्लिश वर्ड्स बाय द अरबिक वर्ड्स। सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना है, तर्जुमा करना है इंग्लिश वर्ड्स का। गॉड अल्लाह, अल्लाह। मैसेंजर रसूलुन, गर्ल बिंतुन, प्रॉफिट नबीयुन। नून बा या तजदीद दो पेश, मिन बशरुन या नासुन, और नासुन हम कह सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, इंटरचेंज द प्लेस ऑफ वर्ड्स। इंटरचेंज करना है। इंग्लिश में जो वर्ड पहले था इसे बाद में लाना है, और जो बाद में था उसे पहले लाना है। द वर्ड विच ऑकर्स फर्स्ट इन इंग्लिश पुट इट लेटर एंड वाइस वर्सा। Thus God's messenger in Arabic will be रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। पहले जो बाद में वर्ड था इंग्लिश में उसे फर्स्ट में लाना है, और जो फर्स्ट में था उसे लेटर लाना है। इंटरचेंज करना है वर्ड्स की प्लेस। सी पॉट, ओमिट द एपिस्ट्रोफी एस। यहाँ पर हम कोई एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। दस गॉड्स मैसेंजर विल बिकम इन अरबिक messenger God, Rasulullahi, and the prophet's order will be read order prophet, Amrun Nabi, Amrun Nabi। Put a short, और दूसरा जो दूसरा वर्ड था हमारे पास, दूसरे वर्ड्स prophet's order, उसे क्या बनेगा, अमरुन नबी। Put a short U vowel sign पेश on the final letter of the first vowel। Example in above sentences, Rasulullahi। लाम पर पेश, the lam of Rasul is the point of dhamma, इस पर दम्मा आएगा। E part, put a short I vowel sign zir kasra under the final letter of the second name। second name के final letter के बाद final letter के नीचे zir आएगा, that is ha in the word Allah of the sentence। Rasulullahi would be exact translation of God's messenger। The second sentence is prophet's order applying the above process, it will be in Arabic Amrun Nabi। तो मुख्तसर में, शॉर्ट में मैं ये बोलूँगा कि जो भी नॉमिनेटिव सेंटेंस है इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करना होगा अरबिक में। एक्सचेंज कीजिए, इंटरचेंज कीजिए, इंटरचेंज। गॉड्स मैसेंजर, पहले मैसेंजर लाई बाद में गॉड, एप्स्ट्रॉफी और एस नहीं लगाना है। रसूलुन अल्लाह,
डबल पेश ख़त्म कीजिए, एक ही पेश रखिए और अल्लाह पेश की जगह ज़ेर लगाना है, इसे बनेगा रसूलुल्लाही। और इसकी ट्रांसलेशन होगी एज पर ग्रामर के हिसाब से। नोट, द फर्स्ट नाउन इज कॉल्ड मुज़ाफुन, मुदाफुन। अब इसमें दो नाउन्स हमारे पास, गॉड्स मैसेंजर, दोनों नाउन्स हैं, नेम है। पहले नाउन को बोलते हैं मुज़ाफुन, इट विल रिमेन ऑलवेज एज अ कॉमन नाउन and in no case will take an article, but the second noun, that is mudafun ilay, should be proper noun or be particularized by al, as shown above in nabiyun, which is read as an nabiyyu। पहला वर्ड, पहला नाउन कॉमन और दूसरा बाद में जो आएगा लेटर वो प्रॉपर नाउन रहेगा। The other form of genitive in English is found by using a particle of between two nouns। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, देखिए सिर्फ इसी किस्म एपस्ट्रॉफी एस वाले जेनेटिव केसेस हमारे पास नहीं है। कुछ जेनेटिव सेंटेंस में या पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमें ऑफ बीच में होता है, ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लैंड ऑफ पीस, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। इन अरबिक देयर इज नो पार्टिकल ऑफ दिस काइंड, इस किस्म का पार्टिकल नहीं होता है। द रूल मेंशन्ड अबव विल बी अप्लाइड हियर टू, यहाँ भी वही रूल जो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है। बट यू नीड नॉट इंटरचेंज द प्लेस ऑफ नाउन्स। Thus house of lord will be rendered in Arabic darun house, al amara'u lords, al umara'u, sorry. The final letter of each word is the point where vowel is changed according to the formation of sentence, is called i'rab, declension, that will be dealt with in chapter 22। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।